नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल व्रत कथा में। आइए आज हम योगिनी एकादशी व्रत कथा को करने जा रहे हैं। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी एक ऐसा पवित्र दिन जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि यह वर्षों के पापों का भी नाश कर सकता है। लेकिन क्या सचमुच एक दिन का व्रत किसी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है? आज की इस कथा इस सत्य को प्रमाणित करती है कि यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो स्वर्ग में रहता था, देवताओं का सेवक था, लेकिन एक छोटी सी भूल ने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसका वैभव, उसका सम्मान, उसका परिवार, सब कुछ। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं योगिनी एकादशी की दिव्य कथा। बर्फ से ढका दिव्य कैलाश पर्वत, चारों ओर ओम नमः शिवाय का मधुर नाद गूंज रहा। देवता, गंधर्व और सिद्ध भगवान शिव के दर्शन के लिए उपस्थित थे। वहाँ धन के अधिपति कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते। पूजा के लिए सबसे सुंदर और सुगंधित पुष्प लाने की जिम्मेदारी उनके विश्वसनीय सेवक हेममाली की थी। हेममाली अत्यंत सुंदर, विनम्र और कर्तव्यनिष्ठ था। उसकी पत्नी विशालाक्षी भी अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक सुबह विशालाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी आज कुछ देर और मेरे पास बैठिए, आपका साथ मुझे संसार का सबसे बड़ा सुख लगता है। हेममाली, बस थोड़ी देर, फिर मुझे भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लेकर जाना होगा। लेकिन वह थोड़ी देर कब कई घंटों में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। उधर कैलाश में भगवान शिव की पूजा का समय निकलता जा रहा था। कुबेर बार बार द्वार की ओर देख रहे थे। हेममाली अभी तक नहीं आया। सेवक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज अभी तक नहीं। कुबेर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। उन्हें नहीं पता था कि यह देरी केवल देरी नहीं बल्कि एक ऐसे तूफान की शुरुआत थी जो हेममाली का पूरा जीवन बदल देगा। अगले अध्याय में जानेंगे कुबेर जी का क्रोध, हेममाली को भयंकर श्राप और स्वर्ग से पृथ्वी पर पतन, कुष्ठ रोग और दुख भरा जीवन, भावनात्मक दृश्य और संवाद। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। पूजा के लिए आवश्यक पुष्प अभी तक नहीं पहुंचे थे। धन के अधिपति कुबेर के मुख पर चिंता अब क्रोध में बदल चुकी थी। उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया, जाओ और तुरंत पता लगाओ कि हेममाली कहाँ है। क्या उसे अपने कर्तव्य का स्मरण नहीं रहा? सेवक शीघ्र ही लौट आए और उन्होंने सिर झुकाकर कहा, महाराज हेममाली अपने घर में है। वह अपने पत्नी विशालाक्षी के साथ समय बिताने में इतना मगन हो गया कि भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाना ही भूल गया। यह सुनते ही कुबेर का मुख क्रोध से लाल हो उठा। कुबेर ने कहा, जिसे भगवान की सेवा का सौभाग्य मिला उसने जीवन सेवा का अपमान किया। जिसने अपने व्यक्तिगत सुख को ईश्वर की पूजा से ऊपर रखा वह इस पद के योग्य नहीं। उन्होंने हेममाली को तुरंत दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों बाद हेममाली कांपता हुआ सभा में पहुंचा। उसके हाथ जुड़े हुए थे और आंखें झुकी हुई थी। हेममाली कांपते स्वर में, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन कुबेर का क्रोध शांत नहीं हुआ। कर्तव्य में लापरवाही केवल तुम्हारी भूल नहीं बल्कि भगवान शिव का अपमान है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर जाओगे, भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओगे और अपने परिवार से बिछुड़कर असहनीय कष्ट सहोगे। शराब के शब्द समाप्त होते ही दिव्य प्रकाश लुप्त हो गया। हेममाली का तेजस्वी और शरीर क्षीण होने लगा। उसके अंगों पर रोग के चिन्ह उभर आए और अगले ही क्षण में स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। घने जंगल, पथरीले रास्ते और चारों ओर सन्नाटा। अब न दिव्य वस्त्र थे, न सम्मान, न परिवार, पर दर्द से कहरा रहा था। हे भगवान शिव, मुझसे एक भूल हुई, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा। मैंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की, आज उसका फल भोग रहा हूँ। दिन बीतते गए। भूख, प्यास और रोग ने उसके शरीर को जड़ तोड़ दिया। लोग उसे देखकर दूर भागते, कोई पास नहीं आता। कभी स्वर्ग का सम्मानित सेवक आज जंगलों में अकेला भटक रहा था। हर रात वह अपनी पत्नी विशालाक्षी को याद करता और आंसुओं में डूब जाता। हेममाली, काश उस दिन मैं अपने कर्तव्य को पहले निभाता, आज मेरा जीवन ऐसा न होता। लेकिन नियति ने अभी उसके लिए आशा का एक द्वार खुला छोड़ रखा था। बहुत जल्द उसकी भेंट एक ऐसे महान ऋषि से होने वाली थी जिनकी कृपा उसके जीवन की दिशा बदल देगी।
क्या हेममाली को अपने पापों से मुक्ति मिलेगी? क्या उसका श्राप समाप्त होगा? यही जानेंगे हम आगे के भाग में। अगले भाग में मार्कंडेय ऋषि से भेंट हुई, योगिनी एकादशी व्रत का महत्व और व्रत की विधि और भगवान विष्णु की कृपा की शुरुआत। दिन बीतते गए, महीने बीत गए। हेममाली का शरीर कुष्ठ रोग से जर्जर हो चुका था। कभी स्वर्ग में सम्मान पाने वाला सेवक आज जंगलों में भटकता हुआ एक असहाय मनुष्य बन गया था। भूख, प्यास, अपमान और अकेलापन ही अब उसका जीवन बन चुके थे। लेकिन कहते हैं जब मनुष्य अपने अपराध को सच्चे हृदय से स्वीकार कर लेता है तभी ईश्वर उसके उद्धार का मार्ग खोलते हैं। एक दिन हिमालय के समीप घने वन में भटकते भटकते हेममाली ने एक तेजस्वी आश्रम देखा। वहाँ वातावरण अत्यंत शांत था। पक्षियों का मधुर कलरव, बहती हुई पवित्र नदी और यज्ञ की सुगंध पूरे वन को दिव्यता से भर रही थी। आश्रम के मध्य एक दिव्य तेज से प्रकाशित महर्षि गहन ध्यान में लीन थे। वे थे अमर तपस्वी मार्कंडेय ऋषि जी। हेममाली कांपते हुए उनके समीप पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह भूमि पर दंडवत लेट गया। हेममाली, हे गुरुदेव, मैं अपने कर्मों का दंड भोग रहा हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझे इस दुख से निकलने का मार्ग बताइए। मार्कंडेय ऋषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके मुख पर करुणा थी, क्रोध नहीं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से हेममाली का संपूर्ण अतीत देख लिया। मार्कंडेय ऋषि, वत्स, यह दुख तुम्हें किसी और ने नहीं दिया, यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। भगवान की सेवा में लापरवाही कभी साधारण भूल नहीं होती। हेममाली सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मुझे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप है। यदि कोई प्रायश्चित हो तो कृपा मुझे बताइए। ऋषि कुछ क्षण मौन रहे, फिर मधुर स्वर में बोले, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी निकट है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और सच्चे पश्चाताप के साथ यह व्रत करता है उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हेममाली की आंखों से आशा की किरणें चमक उठी थी। गुरुदेव, कृपा मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताइए। ऋषि बोले, एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करना, दिन भर संयम रखना, असत्य, क्रोध और हिंसा से दूर रहना, तुलसी दल अर्पित करना, ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय मंत्र का जाप करना, पूरी श्रद्धा से भगवान की आराधना करना, अगले दिन द्वादशी से विधि पूर्वक पारण करना और दान देना। फिर ऋषि ने कहा, लेकिन याद रखना, व्रत तभी फल देता है जब हृदय में अहंकार न हो, केवल सच्चा पश्चाताप और ईश्वर के प्रति समर्पण हो। हेममाली ने दोनों हाथ जोड़ लिए। गुरुदेव, मैं अपने जीवन की अंतिम श्वास तक आपके बताए मार्ग का पालन करूंगा। मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु तुम्हारा कल्याण करे। उस दिन के बाद पहली बार हेममाली के मन में निराशा के स्थान पर विश्वास जागा। उसे लगा कि शायद ईश्वर ने उसे दूसरा अवसर दिया है। अब वह पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी के पवित्र व्रत की तैयारी करने लगा। क्या भगवान विष्णु उसकी भक्ति स्वीकार करेंगे? क्या वर्षों पुराना श्राप समाप्त होगा? क्या हेममाली को उसका दिव्य स्वरूप और परिवार फिर से मिल जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, निरंतर कथा कह रहे हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी का सूर्योदय हुआ। वन में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। नदी का निर्मल जल सूर्य की किरणों से स्वर्ण सा चमक रहा था। हेममाली प्रातःकाल उठा। उसने पवित्र नदी में स्नान किया। वर्षों बाद उसके मन में एक नई आशा जागी थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान विष्णु, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। मैं किसी फल की इच्छा नहीं करता, मुझे केवल आपकी शरण चाहिए। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे क्षमा करें। उसने जंगल से प्राप्त पुष्प और तुलसी दल भगवान को अर्पित किए। पूरे दिन उसने अन्न और जल का त्याग किया। भूख लगती तो वह मंत्र जाप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन बीतता गया। शरीर रोग से पीड़ित था, लेकिन मन पहले से अधिक दृढ़ था। रात्रि में उसने भगवान विष्णु का भजन किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे अब दुख के नहीं बल्कि भक्ति और पश्चाताप के आंसू थे। उधर वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, देखो, यह वही हेममाली है जिसने कभी मोहवश अपने कर्तव्य की उपेक्षा की थी। आज इसका पश्चाताप सच्चा है, इसकी भक्ति निष्कपट है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई, प्रभु, जो आपकी शरण में आ जाए उसे आपने कभी निराश नहीं होने दिया। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, समय आ गया है कि इसका दुख समाप्त हो। अगले दिन द्वादशी का पावन प्रभात हुआ। हेममाली ने विधि पूर्वक पारण किया। जैसे ही उसने भगवान का स्मरण किया, उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा।
धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। कुष्ठ रोग पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले जैसा तेजस्वी और दिव्य हो गया। हेममाली आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। प्रभु, आपकी कृपा असीम है। आपने मेरे जैसे अपराधी को भी क्षमा कर दिया है। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने दुदुम्बियाँ बजाई। एक दिव्य विमान उसके सामने आकर रुक गया। आकाशवाणी हुई, हे हेममाली, योगिनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हारा श्राप समाप्त हो चुका है। अब तुम अपने दिव्य लोक लौट सकते हो। हेममाली ने पहले मार्कंडेय ऋषि के चरणों में जाकर प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि बोले, वत्स, याद रखना, ईश्वर की सेवा में कभी प्रमाद मत करना। कर्तव्य और भक्ति का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हेममाली ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, आपका यह उपदेश मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। दिव्य विमान उसे लेकर पुण्य स्वर्ग की ओर चल पड़ा। लेकिन क्या कुबेर उसे स्वीकार करेंगे? क्या विशालाक्षी से उसका पुनर्मिलन होगा? इस कथा में हम महान शिक्षा मिलती है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। दिव्य विमान आकाश की ओर को चीरता हुआ पुनः कैलाश की ओर बढ़ रहा था। हेममाली का हृदय कृतज्ञता से भरा गया था। जिसने कभी अपने एक क्षण के मोह के कारण सब कुछ खो दिया था, आज वही भगवान विष्णु की कृपा से पुनः अपने दिव्य लोक लौट रहा था। जैसे ही विमान कैलाश पहुंचा, देवताओं ने पुष्पा की वर्षा की, गंधर्वों ने मंगलगान गाया, चारों ओर दिव्य आनंद का वातावरण छा गया। धन के अधिपति कुबेर ने हेममाली को देखा और इस बार उसके मुख पर क्रोध नहीं बल्कि संतोष और करुणा थी। हेममाली तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आपके श्राप ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। यदि वह दंड न मिला होता तो मैं कभी अपने अहंकार और मोह को पहचान नहीं पाता। कुबेर ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हेममाली, दंड तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं था बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए था। जिसने अपनी भूल स्वीकार कर ली, सच्चा पश्चाताप किया और भगवान की शरण में चला गया, वह वास्तव में विजयी है। इतने में विशालाक्षी भी वहां पहुंची। वर्षों बाद अपने पति को स्वस्थ और तेजस्वी देखकर उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों एक दूसरे को देखकर भाव विभोर हो गए और यह केवल पति पत्नी का मिलन नहीं था बल्कि भक्ति, प्रायश्चित और ईश्वर की कृपा की विजय थी। उस दिन से हेममालिनी ने संकल्प लिया कि वह कभी भगवान की सेवा में लापरवाही नहीं करेगा। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा और नियम के साथ भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाने लगा। कुबेर ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हारा स्थान और सम्मान पहले से भी अधिक होगा, क्योंकि जिसने कठिन परीक्षा पार की हो वही सेवा का वास्तविक अधिकारी होता है। समय बीतता गया। हेममाली और विशालाक्षी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और प्रत्येक वर्ष श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत करते रहे। प्रिय श्रोताओं, यह कथा केवल हेममाली की नहीं, हम सभी के जीवन का दर्पण है। जब मनुष्य मोह, आलस्य और अहंकार में अपने कर्तव्य को भूल जाता है तो उसका परिणाम दुख के रूप में सामने आता है। लेकिन यदि वही मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर ले, सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आए तो ईश्वर उसे कभी निराश नहीं करते। योगिनी एकादशी हमें संयम, कर्तव्य, भक्ति और आत्म शुद्धि का संदेश देती है। शास्त्रों में कहा गया कि इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से पापों का क्षय होता है, मन को शांति मिलती है, रोग दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। प्रिय भक्तों, आपने हेममालिनी की कथा सुनी। अब आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत क्यों इतना महान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य से जीवन में अनेक भूलें हो जाती हैं। कभी अहंकार, कभी मोह, कभी क्रोध और कभी आलस्य उसे धर्म के मार्ग से भटका देता है। लेकिन भगवान विष्णु अत्यंत दयालु है। जो भक्त सच्चे मन से पश्चाताप करता है, श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। व्रत वाले दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को तुलसी दल, पीले पुष्प, फल और पंचामृत अर्पित करे। दिन भर भगवान का स्मरण करे। झूठ, क्रोध, चुगली और किसी का अपमान करने से बचें। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जल और फलाहार व्रत रखे। यदि किसी कारण ऐसा संभव न हो तो सात्विक भोजन लेकर भी श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया जा सकता है। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुये नमे। रात्रि में भजन, कीर्तन, विष्णु सहस्त्रनामा, गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल, जल का दान करें। दान का मूल्य धन नहीं बल्कि श्रद्धा होती है। याद रखिए, भगवान को केवल पूजा नहीं बल्कि
हमारा आचरण भी प्रिय है। यदि हम माता पिता का सम्मान करें, सत्य बोले, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए, दूसरों की सहायता करें, तो यही सबसे बड़ी पूजा है। हेममाली की कथा हमें यह सिखाती है कि एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ा दुख दे सकती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप, ईश्वर की भक्ति जीवन को फिर से प्रकाश से भर देती है। आइए अंत में सभी मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे मन से अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह को दूर कीजिए। हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य और सद्भाव बनाए रखिए। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम। बोली योगिनी एकादशी माता की जय। हरि ओम। तो यह कथा आपने योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनी है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करता है। श्रद्धा से और नियम से इस विधि पूर्वक इस व्रत को कीजिए और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और यह कथा आपको अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने साथियों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि नारायण।